नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो पक्का एकदम आने वाला क्वेश्चन आपका है। पहला सवाल देखिएगा, लुई 16वां, ठीक है, कि कर बढ़ाने का कारण क्या था? इसका आंसर दीजिएगा बार बार युद्ध की मार, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? लेनिन, है ना। अगला सवाल देखिएगा, मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? इसका आंसर होगा रसिया, ठीक है, रूस। अगला सवाल देखिएगा, हिटलर, ठीक है, अपने राज्य के नागरिक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक समझता था, मानता था? बहन को, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ड्यूमा, ठीक है, किस देश के संसद का नाम था? इसका आंसर होगा रसिया, ठीक है, रूस का। उसके बाद देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम, ठीक है, या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चेना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सांब्रू, ठीक है ना, नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? केन्या, ठीक है। उसके बाद देखिए, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आईसीसी, ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? दुबई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आए, ठीक है, तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, परिधान से संबंधित, ठीक है ना, समचूरी कानून किस देश में लागू किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय भूखंड, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किसके नाम है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नदी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लूनी, ठीक है, किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? पश्चिम राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन, ठीक है, डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? इसका आंसर क्या होगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मार्च से मई तक, ठीक है, भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है? इसका आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। उसके बाद देखिए, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? सदाबहार वन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य में स्थित है? इसका होगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत किया गया था? 1952, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यह होगा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर, ठीक है, 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र, ठीक है, जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ठीक है, यह परिभाषा किसके द्वारा की कही गई है? इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 1999 में, ठीक है ना, पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है ना। बात देखिए, भारत के संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? इसका आंसर होगा हम लोग दोस्तों संविधान, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो इसका आंसर होगा हम लोग का प्रधानमंत्री देता है, ठीक ना, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, सभी होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, संविधान के द्वारा, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रकार, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? आंसर क्या होगा? 75%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग बहुफसल प्रणाली, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर
पुरुषों की तुलना में, ठीक है, क्या है, कम है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, मानवीय पूंजी, है ना। उसके बाद देखिएगा सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, कृषि। उसके बाद देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, राजीव गांधी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, ये भी ठीक होगा, ठीक है। खाद्यान्न की उपलब्धता, ये भी सही है, ठीक है। खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अकाल के दौरान, ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है।